आज हम बात करेंगे, क्या कोई अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है? तो अगर डेस्टिनी को चेंज करना हो तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा D1 है। ये हमारा D1 चार्ट है, जहाँ पे तीसरा भाव पुरुषार्थ का होता है, एक्शन का, इनिशिएटिव का। और उससे सातवां भाव, तीसरे से सातवां यानी नवम भाव, डेस्टिनी, फेथ, भरोसा, हमारे गुरु का होता है, भाग्य का होता है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर कोई कर्म अपना करे ही ना, इनिशिएटिव अगर लेगा ही नहीं, तो उससे ये बैलेंस कैसे होगा? तो तीसरे को नौवां बैलेंस करता है। यानी कि अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करता है। यहाँ पे चर राशियाँ 1, 4, 7, 10 है, जो दिखाता है कि हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। 1 यानी लगन खुद, सप्तम यानी आप कैसे समाज में एक्ट करेंगे, वो भी आपको डिसाइड करना है। पार्टनर आपको चूज करना है। तो आपस में सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं, वो चेंज होगा। चौथा यानी आपका आपका पीस, आपका कंफर्ट, ये भी मूवेबल है। यानी आप कितना शांति बना के रख सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। आपके घर का इन्वायरमेंट भी आपके हाथ में है। फिर 10वां यानी आपका कर्म जो है, आपको कितने लोग आपको पूछेंगे, आपकी सोसाइटी में क्या इमेज होगी, ये भी बदला जा सकता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको मिलेगा रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे सवाल ये था कि क्या हार्डवर्क से डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है? तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। कैसे? जब किसी जातक का तीसरा भाव बली हो, तो फिर वो अपने हार्डवर्क को ही इतना प्रखर करे बनाएगा ना, कि उससे वो अपने लाइफ को चला पाएगा। और अगर किसी का नवम भाव बली है, तो ऑटोमेटिक जिसका भाग्य साथ देता है ना, कोई होते हैं ना जो लोग बोलते हैं, तो अगर कोई मिट्टी भी छू दे तो सोना बन जाता है, और अगर कोई सोना भी छू दे तो वो बर्बाद हो जाता है। तो ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि अगर कोई इंसान किसी काम में हाथ डालता है और वो काम बहुत ही फलने फूलने लगता है, यानी तीसरे से जो सातवां है यानी नवम भाव, ये वहाँ पे काम कर रहा है। यानी वो अपना इनिशिएटिव एक्शन ले रहा है, हार्डवर्क अपना कर रहा है, और यहाँ डेस्टिनी भी उसकी सपोर्ट कर रही है और उसको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। वही जिसका ये नवम भाव पीड़ित हो, जिस काम में हाथ डाले उसी में रुकावट आ जाएगा, उसी में प्रॉब्लम आ जाएगा। वो कितना ही एफर्ट मार ले, हर बार किसी का 1 मार्क्स से रह जाना। तो ये क्या दिखाता है कि पुरुषार्थ में तो उसकी कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो रहा है, नहीं कर हो पा रहा है। तो मतलब ये कि वहाँ पे नवम भाव बली उसका नहीं है, तो भाग्य भी साथ उसी का देता है जो पुरुषार्थ अपना करता हो। और अगर कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है, तो फिर भाग्य भाव कितना भी बली हो, अगर वो सुने ही ना, कोई एडवाइस उसको दे रहा है, नवम भाव एडवाइस का होता है, लिसनिंग पावर का होता है। अगर कोई सुने ही ना, बस अपना ही बोलता जाए, थर्ड हाउस अपने आइडियाज़ को ही बस शेयर करता जाए, दूसरों को सुने ही ना, अपने पर्सपेक्टिव को ही सिर्फ सही पर्सपेक्टिव समझे, तो मतलब यहाँ पे नवम भाव में अफ्लिक्शन है। किसी की एडवाइस नहीं मान रहा, अगर कोई साथ देना भी चाहे तो नहीं दे सकता, किसी पे फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे चर राशियाँ जो है 1, 4, 7, 10, जो बदला जा सकता है। अचर 2, 5, 8, 11 यानी फैमिली, 5 यानी बच्चे, 8 यानी मृत्यु, 11 यानी लाभ, कितना गेन होगा, ये नहीं बदला जा सकता, ये फिक्स है। 3, 6, 9, 11, 3, 6, 9 और 11 बदला जा सकता है, जहाँ पे 50-50% चांसेस हैं हमारे पास। तो अगर कोई भाग्य को लेकर ही रो रहा है लगातार कि मैं तो कुछ भी करूँ, मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं देती एंड ऑल, तो वाकई में उसकी किस्मत साथ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव हमारी थॉट पैटर्न का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। जिसने ये दिमाग में अपने बैठा लिया है कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, उसका वाकई में कुछ नहीं हो सकता।
तो तीसरा और नवम भाव एक दूसरे से इंटरलिंक्ड इसी तरीके है, और ज्योतिष में हर एक हाउस आपस में कनेक्टेड है। उससे सेकंड उसका गेन होता है। जब हम हार्डवर्क करेंगे तो हमें कंफर्ट मिलेगा। हार्डवर्क हम करते किस लिए हैं? जब हम हार्डवर्क करते हैं तो बाद में हम आराम ही तो चाहते हैं। मतलब ये कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ ताकि मुझे उससे पैसे मिलेंगे, और फिर वो पैसे अल्टीमेटली मुझे क्या देगी? कंफर्ट। घर में अच्छे से सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह मुझे मिलेगा। तो यही है, इसका गेन है ये। हर हाउस से उसका गेन उससे सेकंड उसका गेन होता है। तीसरा यानी हमारे जो हाथ है, हमारे जो कर्म है, और नवम भाव यानी भाग्य, जिसका आपस में एक दूसरे का रिलेशन अच्छा बना होगा, जो वो काम करना चाहेगा उसमें उसका भाग्य साथ देगा, और भाग्य साथ देगा तो वो काम करेगा, उसमें और करेगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो क्या हार्डवर्क से डेस्टिनी को बदला जा सकता है? तो इसका आंसर आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो कि हाँ, बदला जा सकता है। और D9 हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, भाग्य होता है। इसको एक और एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब बारिश होगी या नहीं, ये तो भाग्य है, लेकिन अगर आप बीज लगाए ही ना, तो वहाँ पे फल कैसे निकलेगा? यानी आपको अपना कर्म तो करना होगा। तो इनिशिएटिव बिना लिए और कह देना कि हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं देता, ये सबसे आलसी लोगों का काम है। और जो भी ऐसा करता है उसका 10th हाउस अफ्लिक्टेड होता है, जो अपना काम तो करना चाहता नहीं है और हर चीज़ पे भाग्य को दोष डाल देना। तो हाँ, भाग्य बदला जा सकता है। तीसरा और नवम कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये हमने इस वीडियो में देखा। जो एक्शन करेगा तो उसका इफेक्ट उसके भाग्य पे आएगा। कोई मेहनत करेगा तो उसके दिन सुधरेंगे, ऑब्वियस है। और ये कितना सुधरेगा, इसी के लिए तो ज्योतिष विद्या का सहारा लिया जाएगा कि कितना सुधरेगा। तो सटबल उसका पॉइंट देखेंगे, अष्टक वर्ग का पॉइंट देखेंगे। अगर तीसरे भाव में पॉइंट ज़्यादा है तो मतलब ये कि बेचारा मेहनत ज़्यादा करेगा, और उसकी जो लक है, लक फैक्टर जो है वो उसकी लाइफ में कम है। लेकिन यही अगर अष्टक वर्ग का पॉइंट में तीसरे हाउस का पॉइंट कम है और नवम भाव का ज़्यादा है, मतलब ये कि वो हल्के से इनिशिएटिव लेने से उसका सारे काम बन जाते हैं। तो यही है कि लक फैक्टर ऐसे ही काम करता है। अगर नवम भाव का पॉइंट अष्टक वर्ग का ज़्यादा है तो वो जो भी काम करेगा उसमें उसका लक साथ देगा। अगर थोड़ा सा भी वो कर ले तो